वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, हम कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारी बुक के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। एक हम कर चुके हैं और दूसरी आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी होती है न्यू पार्टनर की ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म। यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद उसकी कैपिटल निकलेगी। कैसे करते हैं इसको सीखेंगे हम एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 83, टीएस ग्रेवाल, नई वाली बुक, पेज नंबर 5.114। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लो। चलिए, कह रहा है 2 पार्टनर्स है, रमन एंड रोहित। ओके, लिख देते हैं यहां पे। और इनकी रेशो है 2:1। न्यू पार्टनर जो आ रही है उसका नाम है सलोनी। ओके, अब इसमें रेशो निकालनी पड़ेगी। इसमें वो कह रहा है कि सलोनी को जो एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में, उसका शेयर कितना है। शेयर बच्चों दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। रमन ने कितना सरेंडर किया है? 2/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और उसका शेयर है 2/3, यानी कि उसने 4/15। और रोहित ने कितना सरेंडर किया है? 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/15। तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? सलोनी का शेयर बन जाएगा, दैट इज 4/15 प्लस 1/15 विच इज इक्वल टू 5/, और इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा? 1/3, यानी कि सलोनी का शेयर कितना हो गया? 1/3। क्या न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी? नहीं, होगी या नहीं होगी वो बात की कहानी है। मैं जो पूछ रहा हूं वो तो क्या निकालने की जरूरत है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए? निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए लाइन मार लेते हैं पहले फटाफट से सारे अकाउंट्स के लिए। ओके, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट को देखेंगे, क्या उसमें कोई चीज़ राइट ऑफ करने वाली है? तो आप देखिए, इसमें कुछ भी राइट ऑफ करने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है लायबिलिटी साइड में, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बैलेंसेस लिख देते हैं। $140 and 1 लाख। ओके, इसके बाद हम सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाएंगे। प्रोविजन प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दिया 35,000 से, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से कम कर दिया, तो प्लांट एंड मशीनरी है कितने की गई? 1,40,000 की रह गई। ओके बच्चों, देन फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू, तो फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स इनकी वैल्यू घटा के कितनी कर दी? 58,500 थी, कितनी? 65,000। तो 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने कम हो गए? 6500 कम हो गए। लो जी, इसके बाद स्टॉक के बारे में लिखा कुछ नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3000। चलिए जी, डेटर्स कितने हैं हमारे? लेस प्रोविजन
7 का था, 3 से बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये कितने रह गए, 1 लाख रह गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000। क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। देखिए है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी 7,000 के प्रोविजन है, तो 3 आएंगे ना। तो 3 और बढ़ाने के लिए कह रहा है ना, घटाने के लिए थोड़ी ना कह रहा है। तूने अपनी बर्थडे पार्टी का बजट बनाया था 7,000, अब तुझे लग रहा है कि बजट कम है, 3,000 से और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा बजट बढ़ के, 4,000 है ना। वाह, साथ में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। वेरी गुड भाई। देखो प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, एक एस्टिमेशन होता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। फ्यूचर में होने वाले किसी भी लॉस को जब हम जज कर लेते हैं, तो अभी तक हमें 7 लग रहा था, अब हमें लग रहा है 3 से और बढ़ा दो भाई, ज़्यादा पैसे डूबने का चांस है। तो अब कितने डूबने का चांस है, 10 डूबने का चांस है। चीज़ों को समझो, जब तक नहीं समझोगे हमेशा कंफ्यूज रहोगे और हमेशा गलती करोगे। बात समझ में आ गई आपको भी, प्रोविज़न क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कहाँ थे हम, प्रोविज़न से आगे 16,000 का क्लेम आ गया। देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमें कितना दे रखा है, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बिल्कुल ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन 16,000 का क्लेम आ गया। कितने पैसे थे टोटल हमारे पास उसके लिए, 40,000। देखो ये भी एक तरीके से प्रोविजन ही होता है। रिजर्व और प्रोविजन में बस इतना फर्क होता है कि ये एक एसेट के अगेंस्ट बनाया गया है और ये फ्यूचर में आने वाली किसी क्लेम के अगेंस्ट बनाया गया है। बात समझ में आ गई। तो 40,000 जहाँ हमने जोड़ रखे थे, हमारा खर्चा कितना हुआ, 16। तो हमारे 24 बच गए। यहाँ पे जहाँ हमने 7 जोड़ रखे थे, हमें लगा कम है, 3 और जोड़ दो, हमने और जोड़ दिए। इतना ही आसान है अगर ढंग से समझोगे तो। चलिए जी, बाकी यहाँ पे आ जाएंगे। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट देते हैं पैसे 24,000 2:1 की रेशो में, तो 16,000 और 8,000। लो जी, क्लियर है सबको यहाँ तक। A liability of 2,500 included in creditors is not likely to rise। 2,500 रुपीज़ कोई क्रेडिटर थे हमारे, यानी कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड थे, जो कि अब नहीं आएगी, यानी कि नहीं देने, पैसे बच गए, फ़ायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स। तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए, 2,500 से कम हो गए। साथ के साथ लिखते जाओ ताकि कुछ भी नहीं भूलेंगे। क्रेडिटर्स कितने आएगा, 1,57,500। ठीक है जी। चलिए, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल लेके आ रही है, क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, तो वो कैश में बढ़ाएंगे जब कैश लिखेंगे लास्ट में। बैंक है तो बैंक में बढ़ा देंगे। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो हमें निकालनी है, तो प्रीमियम का पैसा कहाँ जाता है, प्रीमियम का पैसा यहाँ पे आ जाता है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है, 42,000। 42,000 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28,000 और 14,000। लो जी, हमारी तरफ से सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हमें क्या चाहिए होती है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल तो चाहिए होती है। अब ओल्ड पार्टनर्स में तो कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अब क्वेश्चन में सिर्फ एक एंट्री रह गई है, कौन सी, जो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट, बस एक एंट्री करनी रह गई है। वो हम यहाँ करेंगे बाय बैंक लिख के, क्योंकि हमें बैंक बैलेंस दे रखा है तो हम बैंक से कर देंगे। ओके, ये निकलेगी कैसे, अभी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कर देते हैं, कितना टोटल आ रहा है, अरे बड़ा ज़्यादा ही लॉस आ गया है तो इसको। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, क्या नाम है, रमन एंड रोहित, 42,000 का लॉस आ गया। 28,000 एक के खाते में गए और 14,000 एक के अकाउंट में चले गए। यहाँ पे डाल देते हैं।
हाँ जी, सब कुछ कर दिया हमने। अब बच्चों सबसे पहले क्या निकलेगी? कैपिटल निकलेगी। ओके, अब कैपिटल कैसे निकालते हैं समझिए। क्या करेंगे, मैं बार बार जो बोल रहा हूं वही करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की नई फर्म में कैपिटल निकाल लेनी है। निकाल लेते हैं। कितना टोटल आएगा? 140, 150, 160, 170, 184 और इसका 1,22,000। चलिए जी, वन 184 में से 28 चले गए, 156 और 122 में से 14 चलेगा तो 108। लो जी, ये रमन और रोहित की कैपिटल आ गई। ओके बच्चों, अब देखिए जो सलोनी आ रही है इसका शेयर कितना है? 1/3। ओके, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। ठीक है, सेकंड टाइप की। चलिए, अगर 1/3 कैपिटल सलोनी को लानी है तो बाकी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2/3। सिंपल सी बात है। अगर मान लो किसी चीज में आधा मुझे डालना है तो आधा आपको डालना है। अगर 40% मैं डालूंगा तो 60% आप डालोगे। अगर 1/3 में डालूंगा तो 2/3 आप डालोगे। टोटल तो 1 ही करना है या 100% ही करना है। तो सलोनी शेयर कितना है? 1/3। तो सलोनी कैपिटल भी कितनी होगी? 1/3। तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी हो गई? 2/3। यानी कि रमन और रोहित की जो कैपिटल है वो कितनी कैपिटल है? 2/3 कैपिटल ऑफ द फर्म है और 1/3 वो लाएगी। सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि अब बेस किसको लेना है? इनकी कैपिटल को बेस लेके प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेना है। तो रिमेनिंग कैपिटल 2/3 हो गई। दैट मीन्स रमन्स कैपिटल प्लस रोहित्स कैपिटल इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 156 और 108 यानी कि 1,56,000 प्लस 1,08,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3 कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, ऐड करो कितना आ जाएगा? 2,64,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 2,64,000 इंटू 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जरूरत ही नहीं है। अब सलोनीज कैपिटल कितनी आ जाएगी? टोटल कैपिटल का 1/3। तो 2,64,000 इंटू 3/2 इंटू 1/3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1,32,000 आ गई। किसकी कैपिटल? सलोनी की कैपिटल आ गई। बात समझ में आ गई? किस किस को समझ में नहीं आई पूछ लो। क्या करना है फिर से समझ लो। जो नई पार्टनर आ रही है उसका शेयर 1/3 है, ये हमने यहां निकाल रखा है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जितना शेयर है टोटल फर्म की कैपिटल में उतना ही उसका कैपिटल का भी शेयर होगा। अगर आप 1/3 शेयर के लिए आ रहे हो तो टोटल कैपिटल का 1/3 कैपिटल भी आपका होना चाहिए। टोटल कैपिटल का अगर टोटल कैपिटल का 1/3 सलोनी का है तो यानी कि बाकी का जो 2/3 पार्ट रह गया वो किसकी कैपिटल होगी? रमन और रोहित की। किसमें? न्यू फर्म में। इसलिए हमने पहले क्या करा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया, उनकी कैपिटल निकाल ली, उसको ऐड कर लिया, ऐड करके उसको 2/3 कैपिटल के इक्वल रख दिया, सॉल्व कर लिया, टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल का 1/3 हमने निकाल लिया। एंट्री पास कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो यहीं पे ही उसका शेयर भी आ गया और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए तीनों की कैपिटल लिख देते हैं यहां पे। रमन
रोहित और सलोनी। ठीक है जी, 1,56,000, 1,08,000, 1,32,000 और तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,96,000। ठीक है, अब एक बार बैलेंस शीट को फाइनली चेक करते हैं, जैसे कि हम लास्ट में, कुछ छूट तो नहीं गया। कैपिटल हो गई, क्लेम हो गया, क्रेडिटर्स हो गए और कुछ यहाँ पे आएगा नहीं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं लिखा तो एज इट इज 47,000 लिख देंगे। डेटर्स हम लिख चुके हैं, अब रह गया सिर्फ हमारा बैंक। ऑलरेडी कितना था? 50,000 का हमारे पास था, प्लस 42,000 ही लाया था ना प्रीमियम। 42,000 का प्रीमियम प्लस 1,32,000 की कैपिटल, तीनों को ऐड कर देते हैं। 130 और 90, 220, 224, राइट? एक बार चेक कर लो भाई। यस सर। दोनों साइड का टोटल करेंगे, टोटल मैच होना चाहिए। एक बार ये चेक कर लो सब। 6 और 7 13, 13 और 6 19, 1 6 7 और 9 16 का 6 1 5,69,500, यही टोटल आ रहा है क्या? चलो एक साइड का तो आ गया। 500, 8 और 7 15, 1 10 14 16, लो जी, टोटल मैच हो गया है। अब अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है और पूछना है तो पूछो, और अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ नहीं आया है, कोई भी मन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ओके बच्चों, मिलते हैं एक और लास्ट मेथड जो रह गया है, जिसका एक ही क्वेश्चन है बुक में, नेक्स्ट क्लास में उस मेथड के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।